we are not businessmen, we are educationists. This is the prime reason they should believe us. आप एक अपने कर्म सीधे कर रहे हो, बच्चों को बड़ा अच्छा पढ़ा के, उनका ध्यान करके और हर बच्चे पे नजर रख के, क्योंकि अगर आपकी नजर में कोई बच्चा बिगड़ गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो जितना भी उसका दोष है वो आप पे आएगा। हम लोग एक विजन और एक सोच के साथ इस लाइन में आए कि हमें जब स्कूल खोलना है, अगर खोलना है तो इस तरह का स्कूल खोलना है। दूसरा, हम लोग कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को लेके जाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए लेके जाते हैं। अभी हमारे बच्चे जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स बना के अपने आईआईटी में, आईआईटी जो जम्मू है हमारा, वहाँ पे उनको एक लगा था एग्जीबिशन, तो हमारे 5 बच्चे वहाँ गए और बहुत अच्छा करके आए वहाँ से। तो बच्चों को इतना ज़्यादा इनपुट्स दिए जाते हैं कि वो बच्चा वो एक आउट ऑफ बॉक्स सोचने पे मजबूर हो जाए, वो सोचे। उसके अलावा हमने कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। कंप्यूटर्स में नॉर्मली अगर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचे तो आपको इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कैंपस में वी हैव अराउंड 120 कंप्यूटर सिस्टम्स कि हम हर बच्चे को एक्सपोजर मिले। हम क्लास 1 से लेके बच्चों को कंप्यूटर लैब्स में लेके जाते हैं और उन पे वो बच्चे काम करते हैं। अलग अलग लेवल के हम उनको कोडिंग सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे क्लब्स बने हैं अलग अलग, जैसे लिटरेरी क्लब है, जिनको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा रुझान है तो वो उस तरफ जाते हैं। कोडिंग, जिनको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है वो कोडिंग क्लब में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, एनवायरनमेंट क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं। तो हमारे यहाँ पे इतने सारे सिस्टम्स हैं कि बच्चों को अपना अलग अलग से एक सिस्टम मिलता है तो उस पर करते हैं। वी हैव कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी हमने इंस्टॉल किए हैं अपने लैब्स में, जहाँ बच्चा खुद से बैठ के अपना हेडफोन्स लगा के अपना कम्युनिकेशन क्लासेस भी लेता है ताकि उनका जो लैंग्वेज है वो हो जाए। तो लैब्स वगैरह सब तो है हमारे यहाँ पे और बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट रेशियो रहता है ना वो बहुत कम है, तो उससे क्या होता है कि हम हर बच्चे को पर्सनल टच देते हैं। वो हमारा, मैं कहूँगी, यूएसपी है हमारे स्कूल का। हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हमने 2 स्टाफ मेंबर्स अपॉइंट किए हैं जो पूरा साल फीडबैक कॉल्स करते हैं पेरेंट्स को। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। स्कूल तो आपने काफी देखे होंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि अभी मैं जिस स्कूल में मौजूद हूं इसे लगभग 5 से 6 साल हुए हैं और एक नाम जो है वो स्कूल ने काफी ज्यादा बना लिया है। हालांकि अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि अभी मेरे साथ मौजूद हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की एमडी और साथ ही साथ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के जो चेयरमैन हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे स्कूल के बारे में, जो है वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है और पढ़ाई के साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो करवाई जाती है। चेयरमैन सर है मेरे साथ, बात की इनसे हम बात करेंगे। सर, कॉलेजेस हैं आपके काफी ज्यादा, लेकिन अब आप स्कूल भी एक रन कर रहे हैं। अभी 5 से 6 साल हुए हैं लेकिन नाम काफी ज्यादा बन चुका है स्कूल का, कैम्ब्रिज का। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बेसिक हम लोग कॉलेजेस चला रहे थे पिछले 32 साल से। हमारे, आप जानते हैं, जैसे जवाल ग्रुप के तहत हमारा योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और इस तवी कैंपस है पठानकोट में। तो हमें कॉलेजेस का हमारे पास एक्सपर्टीज पहले थी और हम वो मैनेज कर रहे थे क्योंकि हम खुद लोग जो हैं टेक्निकल फील्ड के हैं। तो हमने अपने कॉलेज चलाने के दौरान ये पाया कि बच्चे जो हमारे पास आते हैं 10th या 10+2 करके, उनका जो बेस है वो हमें प्रॉपर तैयार नहीं मिला। आई मीन, बच्चों में जो आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं पाए जाते हैं ज़्यादा बच्चों में, या फिर उनमें जो बॉडी लैंग्वेज है, मॉरल एथिक्स हैं, ये कमी है बच्चों के, आज के बच्चों में। तो हम, ये बड़ी दिक्कत आती थी कॉलेज में हमें बच्चों को ये चीज़ें सिखाने की, जबकि वहाँ पे टेक्निकल ज़्यादा सिखाना पड़ता था, लेकिन हमें बेसिक्स पे देखना पड़ता था कि बच्चों में स्किल्स नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, तो वो कैसे इम्प्रूव किया जाए। और जो 2-3-4 साल होते हैं वो इतने हमें प्रॉपर नहीं लगे कि हम बच्चों को तैयार कर पाएँ। तो दैट इज़ व्हाट मेड अस टू गो फॉर स्कूल। ये सोच के हम स्कूल लाइन में आए और हमने 2019 में ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल एस्टेब्लिश किया। मतलब आपके पास ही स्टार्टिंग से बच्चा आएगा तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है बच्चे के साथ रहेंगे। सही बात है, ताकि उसकी बुनियाद अच्छी बन जाए और जब बच्चा बड़ा हो तो हमारे किसी भी कॉलेज में पढ़े, वो उसकी अगर बेस अच्छी होगी तो आगे वो बड़ा अच्छा तरक्की करेगा, अपने फील्ड में अच्छा वो स्थान ग्रहण करेगा। दैट वाज द बेसिक मोटिव। सर, देखा जाता है कि आजकल काफी सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी जो है आजकल बच्चे अटेंड करते हैं, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस सही है बच्चों के लिए? क्या उन्हें समझ आएगी ऑनलाइन क्लासेस की? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो अपना मानना है, ऑनलाइन शुड बी एन एडेड एडवांटेज विद योर फिजिकल स्टडीज, क्योंकि बच्चों की जो ग्रोथ है, पूरी मानसिक ग्रोथ है, वो कैंपस में होती है। यहाँ बच्चे को पढ़ने के साथ साथ खेलना, कल्चरल इवेंट्स में जाना, सिंपोजियम, सेमिनार्स में जाना, ये बच्चे को बड़ा नॉलेज देती है, ओवरऑल नॉलेज मिलता है। और बच्चे की जो ग्रोथ है
जैसे हम पर्सनैलिटी करते हैं वो अच्छी डेवलप होती है। तो खाली अगर ऑनलाइन करेंगे और बैठ के बच्चा करे तो बच्चे की एक रूटीन नहीं बनेगी। एक प्रॉपर रूटीन जो बच्चे की होती है कि उठना, तैयार होना, बैठना, प्रॉपर जाना आना और कम्युनिकेट करना, फ्रेंड से मिलना, टीचरों से मिलना, तो ये सब चीजें इंसान जो है वो सोसाइटी में सीखता है। तो मेरा ये मानना है कि रेगुलर स्टडीज के साथ साथ अगर ऑनलाइन हो एडिट, इट्स ओके, इट्स वेलकम। चलिए सर, आपसे बात करेंगे दोबारा। अभी मेरे साथ तो मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की रेनू, जिनसे हम बात करेंगे। मैम, स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से पढ़ाया जाता है यहाँ पर? जी, जैसे अभी हमारे चेयरमैन सर ने बताया कि हमने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हम चला रहे हैं, वहाँ हमने जो ऑब्जर्व किया था कि बच्चों में वो क्वालिटीज या पैरामीटर्स नहीं होते हैं जो होने चाहिए बच्चों में। तो हम लोग जब स्कूल लाइन में आए हैं तो हम एक विजन के साथ आए हैं। तो ऐसा नहीं था कि हम अपने जो ऑलरेडी कॉलेजेस है उनमें एक और ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना चाहते थे। हम लोग एक विजन और एक सोच के साथ इस लाइन में आए कि हमने जब स्कूल खोलना है, अगर खोलना है तो इस तरह का स्कूल खोलना है। अब उसमें हम ये जो हमने ये स्कूल बनाया है, इसमें एकेडमिक्स तो देखिए हर स्कूल करवाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी जो कोशिश रहती है कि वो ये है कि जो हमारी फैकल्टी हो, स्टाफ हो, वो बहुत ट्रेन्ड हो और एक्सपीरियंस स्टाफ हो, क्योंकि किसी भी स्कूल की मैं कहूँगी कि पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो स्टाफ से ही बनता है, किस तरह का स्टाफ है। तो हमारे यहाँ पे जो स्टाफ आते हैं, हमारा कोशिश होती है कि एक बहुत ही अच्छा स्टाफ हम रिक्रूट करें और उसके बाद जो स्टाफ आता है तो कॉन्टिन्यूसली पूरे साल में हम उनकी वर्कशॉप्स कराते हैं और ट्रेनिंग्स कराते हैं। सीबीएसई की ट्रेनिंग्स होती हैं और हमारा लाइजन है कुछ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो जिनके स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पे उनको ट्रेन करते हैं। तो कोशिश होती है कि स्टाफ आ जाए तो थ्रू आउट ट्रेन हो। देखिए, ये तो रहा एकेडमिक्स, क्योंकि जब स्टाफ अच्छा होगा तो ऑब्वियसली क्लासेस और बच्चों का जो एकेडमिक्स को अच्छे से हम लोग हैंडल कर पाते हैं। उसके अलावा फिर हम लोगों का फोकस होता है बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे। जैसे अभी बताया सर ने कि बच्चे जो हैं, आप आजकल आप किसी से भी पूछेंगे वो कहेंगे जी मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ, मैंने ये किया हुआ, लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। सो ये नौकरी नहीं मिल रही जो है ना, ये इसको अगर हम डीपली सोचे ऐसा क्यों है कि बच्चों में वो क्वालिटीज नहीं होती। देखिए, आप बच्चे के पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जब वो एक टीम के सामने बैठता है, जो प्लेसमेंट उनकी नौकरी के लिए बैठे होते हैं, तो जब तक उनमें वो मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा और वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, तो वो अपनी बात बता नहीं पाएंगे। तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों में वो कॉन्फिडेंस को इनकलकेट करने के लिए, प्लस उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक टीम बनाई है हमारे पास, जो बच्चों के ये कम्युनिकेशन और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करते हैं। तो बच्चों को मौके दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा कि वो लोग स्टेज पे आए, बात करें। प्लस हमारे यहाँ पे बच्चे आपस में भी, आप देखेंगे अगर आप कैंपस में देखेंगे, बच्चे आपस में भी इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बात, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये हमें मानना पड़ेगा कि इंग्लिश में तो बच्चों को काम करना पड़ेगा। तो बच्चों पे ये हम लोगों ने स्टार्टिंग से उनको ये मतलब इस तरह का हमने उनको एक्सपोजर दिया है कि वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। और स्टाफ हमने रखा है, उसके लिए हमने अलग से एक पूरी टीम अपॉइंट की हुई है। तो प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हमारे बच्चे अगर आप देखें पेपर में भी आता है, हमारा फेसबुक पेज वगैरह देखें तो बच्चों को बहुत स्पोर्ट्स का एक्सपोजर भी दिया जाता है। बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए अलग अलग गेम्स में और अच्छा करके आते हैं। दूसरा, हम लोग कुछ और ऑर्गेनाइजेशन से बच्चों को लेके जाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए लेके जाते हैं। अभी हमारे बच्चे जो है अपने प्रोजेक्ट्स बना के अपने आईआईटी में, आईआईटी जो जम्मू है हमारा, वहाँ पे उनको एक लगा था एग्जीबिशन, तो हमारे 5 बच्चे वहाँ गए और बहुत अच्छा करके आए वहाँ से। तो बच्चों को इतना ज़्यादा इनपुट्स दिए जाते हैं कि वो बच्चा वो एक आउट ऑफ बॉक्स सोचने पे मजबूर हो जाए, वो सोचे। एक सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से बात की, कुछ बच्चे होते हैं स्पोर्ट्स में उनका ज़्यादा ध्यान होता है, तो क्या उन्हें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाया जाता है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हमने हर गेम के लिए अलग-अलग कोचेस अपॉइंट किए हैं। वो कोचेस ऐसे हुनर को ढूँढते हैं और उनको फिर ग्रूम करते हैं, और जहाँ-जहाँ पे भी वो इस तरह का होता है, टूर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं, तो बच्चों को लिया जाता है। बच्चे हमारे स्टेट के बाहर भी खेल के आए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे तो अभी कोई नहीं गया है, लेकिन नेशनल लेवल पे बच्चे खेल के आए हैं और बहुत अच्छे वहाँ से मेडल्स और ट्रॉफीज भी जीत के आए हैं।
जी। क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? कौन-कौन सी क्लासेस जैसे कंप्यूटर क्लासेस हो गई या लाइब्रेरी, लेबोरेटरी हो गई, वो है क्या स्कूल में? जी हाँ, हमारे जैसे सीबीएसई के जो हमारा करिकुलम होता है, तो उसके हिसाब से तो सभी लैब्स आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, जैसे साइंस, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, वो सब हमारे पास हैं। उसके अलावा हमने कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। कंप्यूटर्स में नॉर्मली अगर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचें तो आपको इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कैंपस में वी हैव अराउंड 120 कंप्यूटर सिस्टम्स कि हम हर बच्चे को एक्सपोज़र मिले। हम क्लास 1 से लेके बच्चों को कंप्यूटर लैब्स में लेके जाते हैं और उन पे वो बच्चे काम करते हैं। अलग-अलग लेवल के हम उनको कोडिंग सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे क्लब्स बने हैं अलग-अलग, जैसे लिटरेरी क्लब है, जिनको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा रुझान है तो वो उस तरफ जाते हैं। कोडिंग जिनको थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है वो कोडिंग क्लब में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, एनवायरनमेंट क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं। तो हमारे यहाँ पे इतने सारे सिस्टम्स हैं कि बच्चों को अपना अलग-अलग से एक सिस्टम मिलता है तो उस पे करते हैं। वी हैव कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हमने इंस्टॉल किए हैं अपने लैब्स में, जहाँ बच्चा खुद से बैठ के अपना हेडफोन्स लगा के अपना कम्युनिकेशन क्लासेस भी लेता है ताकि उनका जो लैंग्वेज है वो हो जाए। तो लैब्स वगैरह सब तो है हमारे यहाँ पे और बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर आपसे बात करेंगे, आखिरी सवाल रहेगा। स्कूल बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट रखता है, क्या बच्चों के पेरेंट्स के साथ रखते हैं आप और किस तरीके से रखते हैं? देखिए ऐसा है कि हमारे पूरे ग्रुप में सभी कॉलेजेस में और स्कूल में हमारा ये रहा है कि हमारा ये मानना है कि पढ़ाई जो है वो इनकम्प्लीट है जब तक के पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो। हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं 6 घंटे, 6 से 7 घंटे। तो 6-7 घंटे हमारे टीचर्स बच्चों के साथ जुड़े होते हैं, पढ़ाते हैं, उनको खेलने में ले जाते हैं, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं। उसके बाद बच्चे जो हैं दे आर विद द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का जो घर का माहौल है, वो बच्चों को बड़ा एक कंडूसिव मिले, फिर बच्चे की ग्रोथ हो पाएगी। आप कहें खाली स्कूल में सब करना हो, मेरे हिसाब से वो इतना अच्छा नहीं है, जब तक भी उसको पूरे घर से भी सपोर्ट मिले। मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों को वो घर में पूरा पढ़ाते ही रहें। बच्चों को पढ़ाई, बच्चों को बाकी उसका एक्टिविटीज़ का ध्यान, उसकी आदतों पे ध्यान देना, बच्चा का कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, ये सब पेरेंट्स की नज़र चाहिए घर में उतने घंटे जब वो घर में है। और हमारे यहाँ तो हम करते ही करते हैं, बट आई थिंक हम और पेरेंट्स मिलके अच्छे बच्चे तैयार कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर इयर्स टुगेदर। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट, एंड वी एंश्योर दैट पेरेंट्स मस्ट बी इन्वॉल्वड इन दिस ग्रोथ। सर एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। काफ़ी स्कूल हैं जम्मू में, बड़े-बड़े स्कूल हैं, काफ़ी नाम है उनका। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर क्यों एडमिशन दिलवाएँ? पहली बात तो ये है जी कि हमारा जो ग्रुप है, मैनेजमेंट है, वो 35 साल से एजुकेशन में है। वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर एजुकेशनिस्ट। दिस इज द प्राइम रीजन दे शुड बिलीव अस। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हम दिल से जुड़े हुए हैं इस सिस्टम के साथ, इस एजुकेशन के साथ। हम टीचर को, मैं जब भी हम टीचर को एड्रेस करते हैं, उनकी वर्कशॉप करते हैं या बात करते हैं, तो मेरा टीचर को हमेशा यही कहता हूँ, द बेस्ट प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड इज टीचिंग। रीजन बीइंग, परमात्मा का काम है इंसान को जन्म देना। उसके बाद इंसान में जो कर्म डालने हैं, गुण डालने हैं, वो टीचर्स का काम होता है। तो ये हम लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है ऑलमाइटी परमात्मा ने कि अगर कहीं भी हम वहां कोताही करके या कहीं वो रह गए पीछे, तो हम पाप के भोगी होंगे। दिस इज ये हमारा मानना है। तो मैं हमेशा टीचर को ये बोलता हूँ कि आप ये समझ लो कि आप खाली पढ़ा नहीं रहे हो, आप पुण्य कर रहे हो। आप एक अपने कर्म सीधे कर रहे हो, बच्चों को बड़ा अच्छा पढ़ा के, उनका ध्यान करके और हर बच्चे पे नजर रख के। क्योंकि अगर आपकी नजर में कोई बच्चा बिगड़ गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो जितना भी उसका दोष है वो आप पे आएगा। तो टीचर शुड बी वेरी अटेंटिव कि बच्चा, हर क्लास का हर बच्चा जो है उस पर नजर हो, कहीं वो बढ़ती उम्र में किसी बुरी आदत का शिकार ना हो जाए या अनड्यू शरारतों में ना पड़ जाए या किसी अनडिजायरेबल चीजों में ना घुस जाए। तो ये हमारी नजर वो पैनी होनी चाहिए, क्योंकि हम पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी पेरेंट्स ने दी होती है और हमें वो निभानी होती है। और मैं कहता हूँ पेरेंट्स को छोड़िए एक तरफ, हमें खुद भी अपने कॉन्शियस से इस चीज को देखना है, क्योंकि हमारे कर्म कहीं गलत ना हो जाए। तो मैं कहता हूँ टीचर्स को, आपको पूजा पाठ अगर कम भी करें कोई बात नहीं, आपका बच्चों पे अच्छा ध्यान देना, उनको अच्छा पढ़ाना इज एज गुड एज पूजा पाठ। काफ़ी अच्छी बात कही। ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने पूछा अभी, हमारे यहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट रेशियो रहता है ना, वो बहुत कम है। तो उससे क्या होता है कि हम हर बच्चे को पर्सनल टच देते हैं। वो हमारा, मैं कहूँगी, यूएसपी है हमारे स्कूल का। हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हमने 2 स्टाफ मेंबर्स अपॉइंट किए हैं जो पूरा साल फीडबैक कॉल्स करते हैं पेरेंट्स को कि हम ये कर रहे हैं,
तो क्या आपका बच्चा इससे ठीक हो रहा है या आपका क्या सुझाव है, हम उस पे काम करेंगे। तो जो आपने तालमेल की बात की पेरेंट्स के साथ, वो हमारे यहाँ पे इतना होता है कि पेरेंट्स के साथ मिलके हम काम करते हैं बच्चों पे, पेरेंट्स से पूछ के काम करते हैं। और कभी भी हमारे यहाँ पे पेरेंट्स कभी भी आए तो हमारे दरवाजे खुले होते हैं। ऐसा नहीं है कि मीटिंग टाइम है वो है, कोई पेरेंट्स सुझाव लेके आए तो हमारे मतलब हम सुनते हैं। तो ये जो हमारा रेशियो कम होने से हर टीचर की नज़र में जब 10-12 बच्चे ही रहते हैं तो ऑब्वियसली नज़र बहुत पैनी होती है, तो कोई बच्चा जो है वो उनकी नज़र से हटता नहीं है। तो ये हमारा यूएसपी है स्कूल का, जो मैं ऐड करना चाहूँ। बात करने तो ये थे हमारे साथ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के एमडी और साथ ही साथ चेयरमैन सर, जिनसे हमने बात की और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों को सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन जो है वो देना चाहते हैं। और इनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि आपने अगर एडमिशन लेनी है कैम्ब्रिज में तो कौन से पॉइंट जो है वो इन्होंने बताए हैं कि हम बिजनेस नहीं करते, हम बच्चों को सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए हमने ये स्कूल जो है वो खोला है। आप लोग इस वीडियो में नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।